हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 और श्लोक संख्या 27 का भी हम पाठ करेंगे। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुच एव अंतरे भ्रुवो प्राण अपानौ समौ कृत्वा नासा अभ्यंतरचारिणौ। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुच एव अंतरे भ्रुवो प्राण अपानौ समौ कृत्वा नासा अभ्यंतरचारिणौ। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, स्पर्श केवल संकेत मात्र है। यहाँ अगले अध्याय के बारे में पहले ही बता रहे हैं भगवान, क्योंकि ये अध्याय समाप्त होने जा रहा है। अगले अध्याय का क्या नाम है? ध्यान योग। छठे अध्याय का नाम ध्यान योग की भूमिका बता रहे हैं भगवान। कह रहे हैं कैसे कोई योगी ध्यान योग के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले स्पर्शान कृत्वा बाहरी विषयों, इसमें से एक है स्पर्श, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श। इन सभी विषयों के ऊपर बहिर्कृत्वा यानी इंद्रियों के विषयों को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देता। इसे कहते हैं प्रत्याहार, यानी जो उसके सामने भोग उपस्थित हैं उन्हें वो ग्रहण नहीं करता। तो ऐसे योगी को अभ्यास से इंद्रियों को उसके विषयों से बार बार हटाना पड़ता है। यहाँ पर भगवान ने विशेष उदाहरण दिया है स्पर्शान, क्योंकि सभी इंद्रियों में से स्पर्श इंद्रियों को वश में करना ज़्यादा कठिन है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे भोजन दीजिए। भोजन तो एक बहाना है, रोटी के साथ साथ उसे और भी कुछ चाहिए, उसे सब्जी भी चाहिए होगी, पीने के लिए पानी भी मांग रहा है। तो ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि गुजारा चल रहा है। लोगों को आपने अक्सर कहते सुना होगा कि दाल रोटी चल रही है। ये तो कहने की एक शैली होती है, दाल रोटी के साथ साथ और भी उनको बहुत कुछ मिला होगा। वैसे ही भगवान ने कहा स्पर्शान कृत्वा वही बाह्यान, जो भी हमारी इंद्रियों के विषय हैं जो हमें बाहर की ओर ले जाते हैं उन्हें हमें अंतर्मुख करना होगा, क्योंकि बिना इंद्रियों को वश में किए कोई व्यक्ति अपने मन को शांत नहीं कर सकता। इंद्रियों के विषय जैसे हमारे मन में प्रवेश करते हैं, मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, पर योगी को तो अपने मन को शांत रखना होता है। चक्षुच एव अंतरे भ्रुवो, अपने चक्षुओं को दोनों भुवों के मध्य में स्थापित करना होगा, क्योंकि यदि आंखें भी बहुत ज़्यादा इधर उधर घुमाओगे तो इससे भी मन विचलित होता है। दोनों चक्षुओं को दोनों भुवों के बीच में स्थित करने को क्यों कहा? क्योंकि जब दोनों भुवों के बीच में चक्षु स्थिर हो जाते हैं तो 45 डिग्री का कोण बनता है, जो ध्यान के लिए बहुत उचित है। भगवान अगले अध्याय में कहेंगे अपने चक्षुओं को नाक के अगले भाग में स्थिर करना चाहिए। एक ध्यान योगी को प्राण अपानो समो कृत्वा, दो प्रकार की वायु के बारे में बताया है यहाँ पर। एक है प्राणवायु। प्राणवायु क्या है? जिसे हम अंदर लेते हैं, जैसे हम सांस को अंदर लेते हैं, वह है प्राणवायु जो हृदय में स्थित है। अपान वायु क्या है? जिस वायु से हम उत्सर्जन का कार्य करते हैं, जैसे मल मूत्र को त्यागते हैं, हमारे शरीर से पसीना निकलता है, हम सांस बाहर निकालते हैं, इसे कहते हैं अपान वायु। तो भगवान कहते हैं समौ कृत्वा, इन दोनों वायु को बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने का तरीका क्या है? प्राणायाम। इसलिए अष्टांग योग में 8 नियम हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्राणायाम इसलिए कहा है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सांसों की गति पर मन की गति निर्भर करती है। यदि व्यक्ति अपने सांसों की गति को काबू कर लेता है तो अपने मन को भी साध सकता है। नासा अभ्यंतरचारिणौ, नासिका से जो वायु अंदर जाती है और वायु बाहर आती है उसे हमें संयमित करना है। तो वायु हमारे शरीर में 5 प्रकार की होती है। अभी तक हमने 2 प्रकार की वायु के बारे में जान लिया। तीसरे प्रकार की वायु को कहते हैं समान वायु। ये समान वायु हमारी नाभि में रहती है, जो पूरे शरीर की क्रिया को समान रूप से बैलेंस करती है। फिर है चौथी वायु उदान वायु। उदान वायु हमारे कंठ में स्थित है, जैसे हम बोल रहे हैं, खांस रहे हैं, वॉमिटिंग कर रहे हैं, ये सब उदान वायु का कार्य है। 5वीं वायु है व्यान वायु। व्यान कहते हैं ऐसी वायु को जो हमारे मस्तिष्क में जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है उसे संचालित करता है। यह भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। एक है नाग वायु। नाग वायु का कार्य है डकार लेना। एक है कूर्म वायु। कूर्म वायु हमारी आँखों की पुतलियों का खोलना और बंद करना, ये काम देखती है। एक है क्रिंकल वायु, इससे छींक आना, इसे नियंत्रित होता है। देवदत्त वायु, जमाई लेना। धनंजय वायु हमारे पूरे शरीर को
चलाती है, यानी पूरे शरीर में फैली रहती है। क्योंकि आगे ध्यान योग का अध्याय आ रहा है, इसलिए ये भूमिका बताइए आपको। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।